मेरी समझ से आता है गीता के आधे श्लोक का भी भावार्थ अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले, उसको अपना ले, तो अवश्य उसका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संसार के बहुत सारे लोग जो सांसारिक भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो वेद वाक्यों में प्रीति रखने वाले हैं। तो वेद वाक्य जो है ये सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों गुणों के प्रतिफल हैं। और जो तरह तरह के भोग में आसक्त रहने वाले हैं, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहने वाले हैं, उनकी सोच में यह है कि स्वर्ग से बढ़ के कोई चीज़ होती नहीं है। और इसलिए वेदवाणी में विश्वास करके वो तरह तरह के यज्ञ करेंगे, कर्म फल करेंगे, क्रियाएं करेंगे। तो ये जो तरह तरह की सकाम भावना से एक कर्म किया जाता है, पहली तो वो जो है अगला जन्म देने वाला है। तो जिसके दृष्टिकोण में सिर्फ भोग है, ऐश्वर्य है, सांसारिक धन, स्त्री, पुत्र, माया, मोह, ये सब चीज़ों में, तो उनकी जो है भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वो जो है इस बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं कि परमात्मा क्या होता है। इस पर भगवान ने कहा, त्रय गुणे विषय वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुना निर्द्वंदो नित्यस्थो। ये क्या कहे कि हे अर्जुन, ये सभी वेद जो है त्रिगुणों को धारण करने वाले हैं। त्रिगुण क्या है? सात्विक, राजसी और तामसी। और इन्हीं के फलस्वरूप से संसार का कार्यक्रम चलता है। इन्हीं गुणों के सहित जो भी है भोग विलास की वस्तुएं, सारे आप बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सात्विक गुणों वाले हो जाएंगे, उससे साधारण रहेंगे तो मनुष्य हो जाएंगे, और अति अगर दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं तो तामस हो जाएंगे। तो भगवान ने उनको ये आदेश दिया, हे अर्जुन, तुम इन गुणों से परे हो जाओ। तुमको अब निर्द्वंदो, मतलब किसी भी प्रकार के द्वंद्व में नहीं रहना है। द्वंद्व का मतलब जैसे सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, हर्ष शोक, उससे ऊपर उठ जाओ और तुम उस जो है नित्य परमात्मा में उस पर स्थित हो जाओ। और इस प्रकार स्थित होकर के तुम अपने अंदर, जब तुम भगवान पर पूर्णतया जब डिपेंड हो गए, निर्भर हो गए, तो तुमको अपने लिए योगक्षेम, अपना कल्याण की बात, अपने कुछ प्राप्त होने की बात, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। देखिए, परमात्मा एक अच्छा निधि है। एक भगवान ने आगे कहा, यावनार्थ उद्पाने सत्तः संप्लोक्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण सब जानता। इसका भाव हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि हर ओर से परिपूर्ण, सुस्वाद, मीठा जल वाला तालाब मिल जाए तो उसका किसी अन्य छोटे जलाशय, पापी कुएं से कोई तात्पर्य नहीं रहता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो अवश्य ही इस सांसारिक नश्वर भोग विलास ऐश्वर्य के काम में उसका जो है मन नहीं लगता है। और ऐसा व्यक्ति, ब्राह्मण शब्द है ना, तो ब्राह्मण इस जाति के लिए ब्राह्मण नहीं बताए, ब्रह्मा जानाति सब ब्राह्मण। जिस भी व्यक्ति को, वो किसी भी कुल का हो, अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमात्मा विषय हो गया, तो वो जो है ब्राह्मण हो गया। तो उसको अन्य, जब उसको इतना बड़ा परमानंद की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का अनुभव हो गया, उसे उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई, तो वह जो है इसके पीछे नहीं पड़ता। क्यों? वो जानता है ये सब नश्वर हैं, ये साथ साथ जो है खत्म हो जाएंगे, जीवन भी खत्म हो जाएगा, ये भोग ऐश्वर्य की वस्तु भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने आगे क्या कहा
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगस्थित कर्मणि। अब ये गीता का और भगवान का एक बहुत ही आदेशात्मक श्लोक, मैं समझता हूँ भगवत गीता का यही श्लोक जो है सभी को प्रेरणा देने के लिए युगों युगों से चलता रहा है। क्या बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, तुमको उसका फल पाने के लिए कोई तुम स्वतंत्र नहीं हो, और तुम इस फल के प्रति अपनी आसक्ति भी न रखो, और इसके साथ साथ तुम्हारे अंदर ये भी भावना नहीं होना चाहिए कि हमको कर्म नहीं करना है। अब ये बोल दिए, आपके हस्ते हाथ में, अधिकतर हम मनुष्य जो काम करते हैं अपने हाथों से करते हैं, वो अधिकार, ये अधिकार केवल अच्छा कर्म करने के लिए है, गलत काम करने के लिए नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। क्या होगा इसका परिणाम पर छोड़ दो। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें कि कोई भी मनुष्य अगर दुष्टतापूर्ण कार्य करता है, अत्याचार करता है, हिंसा करता है, तो वह अनाधिकार चेष्टा करता है, वह अनाधिकार चेष्टा करता है। और अगर अनाधिकार चेष्टा करेगा तो फिर उसको दंड स्वरूप उसको नरक में जाना पड़ेगा। विभिन्न निम्न जोनियाँ, सुकर कुकर, ये भी, और आदमी बिना कर्म के भी नहीं सकता जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारी कर्म न करने में भी जो है इसी इच्छा न हो, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये जो है बता दें आपको कि इस इतनी सारी 84 लाख जोनियों में केवल एक मनुष्य ही जो है इस अधिकार को पाए हुए है। बाकी सभी जोनियाँ वो भोग्य जोनियाँ हैं, वो आती हैं और जितना भी उनका जीवन काल है अपने उस सुख दुख को भोगती हैं, उनसे कुछ नया कर्म नहीं बन सकता है। इसीलिए देवता लोग भी जो है पुनः चाहते हैं कि हमको मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जिसमें आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं जो है, और कोई जोनियाँ नहीं, देवता लोग भी नहीं, अन्य जानवर कोई भी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान देना है कि कर्म कैसा हो। अगर आप बस कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी जो है, तब तो वो तो फंसाएगा ही आपको, उसमें आप बाधित होंगे। ये सकाम भावना से किया हुआ कर्म हर हमेशा आपकी मुक्ति के में वादक होता है। तो यहाँ पर कर्म, भगवान क्या कहे कि कर्म हमको ऐसा करना है कि जो हमारी मुक्ति में सहायक हो। हाँ, जानिए कि कर्म करना जरूरी होता है। जब शरीर है तो कर्म करेंगे ही, लेकिन उसमें एक सद्भावना के साथ ये रहे कि हमको निस्वार्थ भाव से करना है, सेवा करना है, जो जाति धर्म वर्ण के अनुसार हमको मिल गया। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का एक खटकर्म में बताया गया ना, ब्राह्मण को पढ़ना है, पढ़ाना है, दान देना है, दान कराना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है। अगर ब्राह्मण होकर के अपने इन कर्मों को नहीं करता है तो उसका तो जो है उसका अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय का राज्य की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। ये वैश्य का ईमानदारी पूर्वक अपने व्यापार को चलाना, और शूद्र को बताया गया क्या सेवा करना। तो जब आप अपने नियत धर्म को नहीं करेंगे, इधर का उधर करेंगे, तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और पुनः पुनः ये आपसे हमारी वार्ता होती रहेगी। आपको अवश्य ही इसमें जुटना चाहिए, और आप भगवान का वाणी सुनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय